चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने जब से नगीना पे जीत दर्ज की है तब से लगातार वो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद उपचुनाव से पहले कुछ बड़ा खेला कर सकते हैं। कुछ दिन पहले जब वो दिल्ली में गए तो आरक्षण को लेकर दिल्ली वासियों से प्रॉमिस करते हुए नजर आए। अब ऐसे में माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की 10 सीटें हैं, उनको जीतने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने फिर से एक बार आरक्षण का मुद्दा छेड़ दिया है। अब ऐसे में इसके पहले विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से भारत बंद को लेकर, जातीय जनगणना आरक्षण के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आई थी, ऐसे में माना जा रहा है कि उपचुनाव से पहले अगर इस तरीके की स्थिति आई तो कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें फिर से लोकसभा चुनाव की तरह बढ़ती हुई नजर आएंगी। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। वहीं देखा जाए तो मायावती कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को डायरेक्टली फायदा पहुंचाते हुए हर चुनाव में नजर आई हैं, लेकिन इस बार चंद्रशेखर आजाद रावण के आ जाने से कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें खुद ही बढ़ी हुई हैं। ऐसे में अखिलेश यादव भी इसी फिराक में हैं कि किसी तरीके से मायावती और चंद्रशेखर आजाद को अपनी खेमे में ले लिया जाए, लेकिन अभी चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद ने मायावती के हरियाणा में उतरने के बाद जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन किया, उससे ये माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण धीरे धीरे पूरे देश में अपना पैर पसारते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे में बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, हर राज्य में चंद्रशेखर आज़ाद रावण अपना दबदबा कायम करने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आज़ाद रावण अगर लगातार इसी तरीके की गतिविधि और काम करते रहे तो कहीं ना कहीं उनका जो रसूख है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा और तमाम विपक्षी पार्टियों के होश भी उड़ सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ पर हमेशा हमलावर रहते हैं, उसका फायदा भी उनको देखने को मिल रहा है। कुछ जनता जो है जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को इन मुद्दों पर, आरक्षण के मुद्दों पर, जातीय जनगणना के मुद्दों को लेकर, बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई के मुद्दों को लेकर घेरती रहती है, कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद रावण उनकी आवाज बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कुछ सीटों पर इसका जो फायदा है वो चंद्रशेखर आजाद को देखने को मिल सकता है, वहीं नुकसान अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी मायावती तीनों को होता हुआ दिखाई देगा। चंद्रशेखर आजाद रावण पहले मीरापुर सीट और करहल सीट से 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में थे, फिर अचानक से चंद्रशेखर आजाद 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर देते हैं। अब ये कहा जाने लगा है कि चंद्रशेखर आजाद रावण इन सीटों पर अपनी जीत दर्ज कर सकते हैं, जिसमें मिल्कीपुर सीट है, कटहरी सीट है और बिजनौर और करहल सीट का नाम भी चर्चा और सुर्खियों में बना हुआ है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद रावण का ये दांव कितना सफल होता है और कितना नहीं। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।